हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी फॉर 11th क्लास के अंडर हेड में अकाउंटिंग प्रिंसिपल आज का हमारा टॉपिक होगा। आइए बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हिंदी होता है लेखांकन सिद्धांत। आता है हिंदी लेखांकन सिद्धांत। तो लेखांकन सिद्धांत किसको कहते हैं? यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ जनरल लॉ और रूल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? सामान्य नियम है या फिर एक कानून है। एडॉप्टेड और प्रोफेस्ड और स्टैंडर्ड एज ए गाइड, जो एक गाइड के रूप में एडॉप्ट किया जाता है। कौन चीज़ के लिए? टू एक्शन, यानी कार्य करने के लिए। इट इज़ अ बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। यही जो है अकाउंटिंग को करने और उसका प्रयोग करने के लिए यही बेस होता है। इसी को बेस मानकर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा टॉपिक है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज किया जाता था ना, तो होता क्या था कि हर जगह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग अलग होता था, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। उसी को मिटाने के लिए तो डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किए जाते थे प्रैक्टिस के लिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, मैच नहीं करता था, एक जगह का दूसरे जगह से मैच नहीं करता था। ठीक, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप का निर्माण किया गया। गैप का क्या मतलब होता है? यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting of business transaction या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement. गैप इंक्लूड्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये उन नियमों और गाइडलाइन दिशा निर्देशों को अडॉप्ट किया जाता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन्फॉर्मिटी, यानी एक रूपता लाने के लिए, समानता लाने के लिए इसका यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उस टाइम इन्फॉर्मिटी लाने के व्यू से इस गैप का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हर जगह का अलग अलग हो सकता था, जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते थे हम लोग, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि एक जगह का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था दूसरे जगह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होता था। तो डिफरेंट ना हो, डिफरेंट रहेगा तो हमारे यहाँ का ना उसको समझ में आएगा, ना उसके यहाँ का हमारे पास समझ में आएगा। इसलिए उसको डिफरेंट को हटाने के लिए, इन्फॉर्मिटी लाने के लिए इस गैप का निर्माण किया गया। गैप इंक्लूड्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। गैप जो है इंक्लूड करता है किसको? तो कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कंसेप्ट क्या होता है और ये कन्वेंशंस क्या होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट मतलब होता है अवधारणा, यहाँ कंसेप्ट है तो अवधारणाएं हो जाएगा। यहाँ कन्वेंशंस में प्रथा, कन्वेंशंस का मतलब हो जाएगा प्रथा, परंपरा, प्रथा या परंपरा, प्रथा या फिर परंपरा।
तो ये प्रथा या फिर परंपरा जो है क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट मतलब हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट कंसेप्ट का। आइए देखते हैं क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है इस पर डिस्कस करना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट का चलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है लेखांकन अवधारणा। लेखांकन अवधारणाएं। अब ये लेखांकन अवधारणाएं क्या है यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आर रेफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशन। फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशन यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशन अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो थ्योरी और प्रैक्टिस होता है उसमें बेसिक का मतलब होता है आधारभूत और एज्यूम्शन का मतलब होता है मान्यता। तो जो आधारभूत मान्यता है उसी से संबंधित होता है कौन चीज अकाउंटिंग कंसेप्ट। यानी एज्यूम्शन आप लोग समझते हैं कि हम लोग मान लिए एज्यूम कर लिए कि हाँ ये होता है। तो बेसिक एज्यूम्शन होता है यानी आधारभूत मान्यता होता है जिसके आधार पर हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाते हैं या अकाउंटिंग कंसेप्ट आधारभूत मान्यता पर आधारित होता है उसी से संबंधित होता है और आधारभूत विचार से संबंधित होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक थ्योरी के रूप में या फिर प्रैक्टिस के रूप में यूज किया जाता है। कंसेप्ट्स आर आल्सो टर्म एज ग्राउंड रूल। कंसेप्ट जो है ग्राउंड रूल के रूप में भी जाना जाता है। डैट गवर्न अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग को गवर्न करता है मतलब अकाउंटिंग का द कंसेप्ट आर ऑल्सो नोन एज पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब आप लोग 10th में पढ़े होंगे। पोस्टुलेट का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। क्या होता है स्वयं सिद्ध यानी खुद ये सिद्ध होता है। तो ये कंसेप्ट जो है स्वयं सिद्ध यानी पोस्टुलेट के रूप पोस्टुलेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अगर ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एज्यूम्पशन। फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एज्यूम्पशन होते हैं अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्योरी और प्रैक्टिसेस के अंदर में आते हैं। कंसेप्ट आर ऑल्सो टर्म एज ग्राउंड रूल। कंसेप्ट को हम लोग ग्राउंड रूल के रूप में भी जान सकते हैं। डैट गवर्न द अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग को गवर्न करता है यानी संचालित करता है। द कंसेप्ट आर ऑल्सो नोन एज पोस्टुलेट। कंसेप्ट को हम लोग पोस्टुलेट के नाम से भी जान सकते हैं या जानते हैं। दूसरा टॉपिक आज का हमारा है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है लेखांकन परंपरा या लेखांकन प्रथा। एक प्रथा होता है ना कि हम लोग पहले से ऐसे ही करते आ रहे हैं तो इसमें
ऐसा ही करना है, उसको हम लोग प्रथा बोलते हैं। जो हमारे पूर्वज लोग ने करते आया है उसी को हम लोग प्रथा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कस्टम और ट्रेडिशन, एक कस्टम या ट्रेडिशन है, परंपरा है, विच आर फॉलोड बाय अकाउंटेंट, जो कि एक अकाउंटेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है, इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसमिटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट यानी दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हेल्प्स इन कंपेयरिंग डाटा ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और ऑफ द सेम यूनिट फॉर डिफरेंट पीरियड्स, यानी डिफरेंट पीरियड्स में अलग अलग जो पीरियड होते हैं तो उस अलग अलग पीरियड में एक ही फर्म के या एक ही इकाई के जो डेटा होता है उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। या फिर जो हमारा अलग अलग बिजनेस एंटिटी होता है, बिजनेस यूनिट होता है, तो उसके डेटा को कंपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। ये हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग जानते हैं हिंदी में लेखांकन प्रमाप के नाम से। लेखांकन, क्योंकि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में ही, ये तो आपके बुक में 11th क्लास में अलग अलग टॉपिक करके दिया है, बट इन सब को हम क्या किए हैं, एक ही टॉपिक इंट्रोडक्शन में ही लाकर रख दिए। इंट्रोडक्शन में ही इन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, जो कि आपको लगभग इंट्रोडक्शन में ही 10 चैप्टर तक क्लियर हो जाएगा, यानी जर्नल तक आप लोग का क्लियर हो जाएगा इसी से। यानी इंट्रोडक्शन जो हम रखे हैं ना, इंट्रोडक्शन टॉपिक, उस इंट्रोडक्शन में ही आपका 10 चैप्टर तक इंक्लूड हो जाएगा जर्नल एंट्री तक। तो आइए, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कोई भी काम करते हैं तो उस काम को हम लोग जानने के लिए, चूंकि ये सही है, राइट है या रॉन्ग है जो हम कर रहे हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया होता है, एक गाइडलाइन होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तो वो राइट है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो इसी के लिए अकाउंटिंग को हम लोग समझने के लिए कि अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, या फिर करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है, इन सब चीज को जानने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अप्लाई करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन प्रमाप होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अकाउंटिंग रूल्स एंड ब्रॉड गाइडलाइन इन प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग रूल्स एंड ब्रॉड गाइडलाइंस है, अकाउंटिंग का रूल और गाइडलाइंस है, इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में, फॉर प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक ही तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक नियम है या फिर ब्रॉड गाइडलाइन है, बहुत ही विस्तारित दिशा निर्देश है, जो हम अपने अकाउंटिंग के यानी प्रिपेयरिंग करते हैं यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक समान और एक रूप का ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि स्टैंडर्ड्स कंफर्म टू द एप्लीकेबल लॉ। स्टैंडर्ड जो है कंफर्म करता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कस्टम्स एप्लीकेबल होगा, यूजेज एप्लीकेबल होगा, एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, और कंट्री में कौन सा बिजनेस, एक कंट्री में बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें कौन से लॉ, कस्टम्स, यूजेस, ये सब यूज होगा, इसी को कंफर्म करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी हर एक कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है, बट जो गैप जो है ना, गैप
क्या करता है, उसको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एकता लाता है। तो स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, रूल हम अप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, बट बनाएंगे जो फॉर्मेट होगा वो सेम ही होगा। तो किसी भी कंट्री का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन से लॉ अप्लीकेबल है, इसको कंफर्म करता है कौन? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंफर्म करता है। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो काउंसिल है यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के काउंसिल के द्वारा हैज सो फार इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी उसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसके द्वारा 32 यानी 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किया गया था। India has decided to convert the existing Indian accounting standard according to IFRS। IFRS क्या होता है? यहाँ पे है IFRS, यानी अब क्या किया है इंडिया वाले मतलब इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इंस्टीट्यूट, उसका काउंसिल डिसाइड किया है कि हम जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हैं इंडिया का, उसको अब हम चेंज कर दे किसके अकॉर्डिंग? IFRS के अकॉर्डिंग। और ये IFRS होता क्या है? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये भी एक तरह का एक बोर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल का है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज करने का डिसाइड किया गया। इन इंडिया, इंडिया में द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये है कि जो हमारा पहले का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको IFRS के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। जब चेंज किया गया तो उसका नाम पड़ा न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं INDAS। पहले जानते थे हम लोग सीधे AS के काम मतलब AS के नाम से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से, अब INDAS के नाम से जानते हैं, जो हमारे IFRS के अकॉर्डिंग चेंज करके कन्वर्ज करके बना दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो उसका नया जो नेम है, न्यू नेम है न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं INDAS के। एट प्रेजेंट देयर आर 36 INDAS। मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हमारे न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 36 है। कितना है? 36। अब ये 36 ही है, 37 ही है, या 35 ही है, या 34 ही है, इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जब जब प्रोविजंस होगा इसमें, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जब इसमें प्रोविजन करेगा तो हो सकता है वो अपना चेंजिंग कर दे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है? तो 36 IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है सबके सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर से उस टॉपिक को डिस्कस कर दिया जाएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि हम नए हैं डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। कुछ जो है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है वो हमारा टॉपिक है। टॉपिक में है पहला जो शॉर्ट नेम है AS, उसका फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कुछ याद करने के लिए है आप लोग के लिए,
ला दिए हैं। IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। दूसरा है ICAI का फुल फॉर्म होता है कौन चीज? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगला जो है हमारा ASB, एक होता है ABS, बट ABS नहीं है यहाँ पे, ASB है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा है IAS का एक फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है। बट यहाँ पर IAS का जो फुल फॉर्म होगा वो दूसरा होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका अगला जो शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है ICWAI। ICWAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का जो पोस्ट होता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से थोड़ा सा नीचे का होता है, बट ऐसा नहीं कि ये खराब है, बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। ICSI, अगला है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में CS के नाम से जानते हैं। इसके नाम से CS। सेबी भी एक तरह का बोर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CBDT क्या है? तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट फॉर्म CBDT। RBI सबको ही जानता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसी तरह यहाँ है IFRS, अभी इससे पीछे वाले जो टॉपिक था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें भी आया है IFRS की। अकॉर्डिंग टू IFRS द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू कन्वर्ट द ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना उसको अब वो कन्वर्ट करके IFRS के अकॉर्डिंग नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, जिसका नाम पड़ा न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 36 इशूड किया, यानी इशूड तो किया था 35, बट बढ़ा एक, अब फिलहाल और भी बढ़ सकता है, घट सकता है, जैसा जैसा जरूरी पड़ता है वैसा होता है। अब अगला है हमारा INDAS। INDAS का मतलब होता है न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं। आई होप कि ये आज का जो सेशन था आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे, समझा देंगे, या फिर आप वीडियो को ही रिपीट करके आप दोबारा समझने का कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये थ्योरी है, इसीलिए इस सम को हम क्या किए हैं, इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्शन एक टॉपिक रखे और उसी में ही सबको इंक्लूड कर लिए। अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक बुक कीपिंग। क्या होगा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। अब बुक कीपिंग बेसिक रूल होता है अकाउंटिंग के लिए, बट फिर से एक बार दोबारा डिस्कस करना चाहेंगे इसको।
कि उस टाइम जो हम डिस्कस किए थे वो शॉर्ट फॉर्म में किए थे, अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।